हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th के मैथ्स के वीडियो चैप्टर 1 समुच्चय यानी कि सेट के एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, इसका औचित्य बताइए। तो हमें बताना है कि ये सभी में से समुच्चय मतलब क्या है। निम्न यानी नीचे दिया हुआ, और समुच्चय का औचित्य बताना है, मतलब उसका किस लिए, मतलब क्या है क्या नहीं है, उसके मतलब बारे में बताना है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जे से शुरू होने वाले वर्षों के सभी महीनों के संग्रह। तो जे से शुरू होने वाले वर्षों के सभी महीनों के संग्रह, जो जे से शुरू हो, जे अक्षर से। तो जैसा कि जून, जुलाई, जनवरी, ये तीनों जे से शुरू होते हैं। तो ये समुच्चय हैं क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित का मतलब होता है जो एक सेट बन जाए। जैसे कि अंगूर का एक गुच्छा, वैसे ही उसे हम सुपरिभाषित करके रखे हुए हैं। तो वैसे ही ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह भी समुच्चय। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछ रहा है, तो यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली लेखक होंगे जो कि इनसे भी अधिक प्रतिभाशाली होंगे, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो अब आइए देखते हैं विश्व के, यह है तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, यानी कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी बलवान 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विश्व में सिर्फ 11 बल्लेबाज का संग्रह ही हो। विश्व में बहुत से ऐसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं जिनका हमें पता नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह यानी कि आपके क्लास के बच्चों का संग्रह कर रहा है। तो यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। तो आपकी कक्षा यानी कि एक क्लास में बालकों का संग्रह, तो कह रहा है कि आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह, तो किसी भी क्लास में बालक का ही संग्रह पूछ रहा है, और कुछ तो नहीं पूछ रहा है। तो बालक तो हो गए, तो यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ संग्रह कर रहा है, क्योंकि 100 से अधिक तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका एक ठो मतलब रखा हुआ है
कि मतलब इससे आगे नहीं जा सकता है, 100 से आगे नहीं जा सकता है, अनंत में नहीं जा सकता है। जो चीज़ अनंत के पार हो गया वो समुच्चय नहीं है, और जो अनंत के इधर ही रह रहा है, जिसका एक निश्चित अनुपात है, वे समुच्चय कहलाते हैं। तो ये कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। अब आइए छठा देखते हैं क्वेश्चन। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा तो एक ही उपन्यास नहीं लिखा गया होगा, पता नहीं कितना कितना लिखे हों, कोई तो जानता नहीं है, इसलिए यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सिर्फ सम पूर्णांकों का संग्रह ही पूछ रहा है, उससे आगे कुछ नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। वैसे ही सारे क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत ईजी हैं, कोई भारी नहीं है। लोग कहते हैं कि भारी होता है, लेकिन मैथ समझने के ऊपर है। जो समझ गया मैथ, उसके लिए मैथ कुछ भी नहीं है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह पूछता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह पूछ रहा है, तो जितना भी इस अध्याय में प्रश्न आएगा वो समुच्चय से मिलता जुलता होगा, इसलिए यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। और लास्ट एवं अगला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का 9वां। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछ रहा है। तो विश्व में हमें पता नहीं है कि कितना खतरनाक जानवर है और कितना अधिक खतरनाक जानवर हो सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसे हम ये निश्चित नहीं है, मतलब कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का कोई संग्रह अलग होए। ओके फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स वाचिंग माय वीडियो।